दर्शकों नमस्कार, हेमंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। जिला सिरमौर पाउटा साहिब की पुरवाला पंचायत से आप सभी के बीच में मौजूद हैं और बेहद एक दुखद खबर को लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हुए हैं। बीती देर रात तकरीबन 10:15 बजे हमें भी ऐसी सूचना मिलती है कॉल के माध्यम से कि पाउटा साहिब के पुरवाला में बिजली के खंभे से टकराने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये खबर अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है कि बिजली के बोर्ड से कोई कैसे, बिजली के पुल से कोई कैसे टकरा सकता है। लेकिन जब मौका देखा, जब हमने यहाँ पर आकर देखा तो हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि ये बिजली का जो पोल है वो किसी की मौत का कारण बन सकता है और मौत का कारण बना भी है। बीती देर रात यहाँ पर 24 वर्षीय युवक की इस खंभे से टकराने से दर्दनाक मौत हो जाती है। दरअसल इसी पंचायत के दो भाई अपने काम से लौट रहे थे, घर की ओर हर रोज की तरह वो घर जा रहे थे, लेकिन उनका ये सफर शायद कभी भी पूरा नहीं होगा और आधे रास्ते में ही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। 24 वर्षीय वो युवक थे और अब इसको बिजली बोर्ड की लापरवाही कहें या फिर लोक संपर्क विभाग की लापरवाही कहें, ये तो खैर जांच का विषय है कि हादसों को न्योता देने वाला ये खंभा सड़क के बीचों बीच कैसे खड़ा है। और जब हमने आसपास लोगों से अभी भी बातचीत की, उनका कहना है कि काफी बना हुआ है। इस पर ना तो प्रशासन ना कोई जो है वो हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। कई बार यहाँ पर बाइकर्स टकरा भी चुके हैं। रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल है इसे देख पाना, लेकिन प्रशासन की आज तक आंखें नहीं खुल पाई है। तो ये तस्वीरें आप सभी के बीच में हम दिखा रहे हैं। सड़क के बीचों बीच ये खंभा एक युवक की जान का कारण बन गया है। जैसा कि हमने कहा कि बीती देर रात 24 वर्षीय युवक की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। और हादसा ये उस समय हुआ जब वो युवक जो है वो अपने भाई के साथ घर लौट रहे थे। वो एक पेंटर का काम करते हैं, सनवर अली उनका नाम था और कुछ महीने पहले उनकी शादी हुई थी। कुछ महीने पहले ही वो विवाह के बंधन में बंधे थे और इस सूचना के बाद, इस दर्दनाक घटना के बाद पूरा गमगीन है कि एक नौजवान युवा जो कि हर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, हर रोज की तरह घर जा रहे थे, कुछ महीने पहले शादी हुई थी, बिल्कुल नौजवान थे, 24 साल उनकी उम्र थी, एक अचानक से यहाँ से टकरा जाते हैं और ब्लड अभी भी यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। देर रात लोगों ने जब देखा, लोग यहाँ पर आए और उनका जो उनके साथ दूसरे भाई थे उनके भी गंभीर चोटें आई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिजली बोर्ड और लोक संपर्क विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का ये कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान खंभों को हटाना बेहद जरूरी था, लेकिन उन्हें बीच सड़क में ही इस तरीके से छोड़ दिया गया। और साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी लोगों ने ये मांग की है कि उचित मुआवजा तो दिया जाना एक सेकेंडरी है, लेकिन इस तरह की जहां पर भी इस तरह के खंभे हैं या कहीं पर लापरवाही प्रशासन की नजर आती है, वहां पर लोगों को खड़े रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के माध्यम से ये बहुत ज्यादा वायरल भी खंभा, कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ और कुछ लोग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और बहुत सारी न्यूज में ये खंभा बेहद चर्चा में रहा। उस समय भी प्रशासन के लिए आगाह किया गया कि ये खंभा जरूर किसी की मौत का कारण बनेगा, ये खंभा जरूर किसी की जान लेगा। और कुछ दिन बाद देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर एक युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। मीडिया के माध्यम से पहले लोगों को आगाह कर दिया गया था इस तरीके का जो बीच सड़क में खंभा है वो जरूर किसी की मौत का कारण बनेगा। बीच सड़क में आप देखिए पक्की सड़क है और तेज रफ्तार के साथ वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में कितना मुश्किल है यहाँ से गुजरना। और लोगों का ये सवाल है कि क्या विभागीय समन्वय की कमी की कीमत अब जान देकर चुकानी पड़ेगी। और हादसे के बाद भी लोगों में काफी गुस्सा भी है, काफी आक्रोश भी है। साथ ही साथ दोषी चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे और कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने इस काम को करवाया, जिसके निर्देशानुसार ये काम हुआ है। लोगों ने ऐसी डिमांड की है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए जो है वो मुआवजे के लिए भी मांग की है कि उनके साथ प्रशासन, सरकार को आगे आना चाहिए और साथ देना चाहिए। फिलहाल तस्वीरें आप सभी के बीच में और उसके बाद आप सभी भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि इस तरीके की अगर
डिपार्टमेंट, क्या बिजली बोर्ड या कोई अधिकारी? इसमें किसकी लापरवाही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है।